ओम शांति। आज 1 अप्रैल 2025 है। सवेरे हम बाबा के महावाक्य सुन चुके हैं। उसमें से हमने कहा था कि हम कुछ होमवर्क लेंगे। तो आज की मुरली में बाबा ने हमें बहुत सारी श्रीमत दी हैं कि हमें सारे दिन में क्या पुरुषार्थ करना है। तो वो श्रीमत की 11 बातें अभी हम सुनेंगे। सबसे पहली बात बाबा ने कही कि गृहस्थ व्यवहार में रहते श्रीमत पर चल, अच्छा पुरुषार्थी बनना है, तभी अच्छा पद मिलेगा। दूसरी बात, अच्छे मैनर्स व दैवी गुण धारण करने हैं। तीसरी श्रीमत थी, तुम्हें अथाह खुशी में रहना है कि भगवान, बाप, टीचर, सतगुरु तीनों रूप में हमें मिला है, हम उनके बच्चे बने हैं। चौथी बात, ज्ञान सागर से हमें बादल भरकर फिर बरसना भी है। एक जन्म पवित्र बन मुझे याद करो। छठी बात, याद का अभ्यास बढ़ाओ। सिर्फ मुख से शिव शिव नहीं कहना है, आशिक माशूक माफिक बुद्धि से याद करना है। 7th पॉइंट, याद की मेहनत से ही आत्मा सच्चा सोना अर्थात सतो प्रधान बनेगी। अगली पॉइंट, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है उसका चिंतन करना है। बाबा ने चक्र फिराने की लगभग 11-12 बातें बताई हैं। एम ऑब्जेक्ट के चित्र को सामने रखकर ऐसा बनना है। 10वां पॉइंट, अब बाबा ने हमें कौड़ी से हीरे जैसा बेसमझ से समझदार बनाया है। हम एक्टर ही ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। और लास्ट पॉइंट है, तुम ब्राह्मण ही भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हो। तो ये 11 डायरेक्शंस बाबा ने दिए कि हमारा पुरुषार्थ क्या हो, मैनर्स अच्छे हो, दैवी गुण हो, खुशी रहे, बादल भरकर बरसना है, पवित्र बनकर याद करना है, आशिक माशूक के माफिक याद हो, सच्चा सोना बनना है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को रिपीट करना है, माना चक्र फिराना है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है, कौड़ी से हीरे जैसा समझदार बनना है, एक्टर होकर ड्रामा को याद रखना है और हमें भारत की सेवा करनी है, उसे स्वर्ग बनाने की। अब सुनते हैं सृष्टि चक्र फिराने की बातें। बाबा ने काफ़ी विस्तार से आज सृष्टि चक्र को घुमाना सिखाया है। तो बाबा के ही शब्दों में बाबा की कुछ बातों को लेंगे और साथ साथ उसमें हम चक्र को कैसे फिराएं उसकी थोड़ी सी और डिटेल ऐड करेंगे। सबसे पहले बाबा ने कहा, बाबा ने हम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई है। सतयुग है गोल्डन एज, सच्चा सोना। फिर त्रेता में चांदी की अलॉय पड़ती है तो कला कम हो जाती है। 16 कला से 14 कला बन जाते हैं। द्वापर में तांबे की अलॉय पड़ती है तो 8 कला रह गई। कलयुग में तो कलाहीन हो गए। जब ऐसी हालत होती है तब बाप आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। सतयुग में एक अद्वैत धर्म था, द्वापर से द्वैत अर्थात और धर्म आए। तो इसमें बाबा ने 3 बातें बताई चक्र के, कैसे हम सच्चा सोना थे, फिर उसमें एलॉय पड़ी, कैसे हमारी कलाओं में परिवर्तन आया और कैसे एक धर्म से अनेक धर्म हुए। सतयुग त्रेता है ज्ञान दिन, द्वापर कलयुग है भक्ति रात। पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू होने से 5 विकार प्रवेश होते हैं तो विकारी बन जाते हैं, दिन और रात, फिर निर्विकारी और विकारी। 5वां पॉइंट है, अभी शिव बाबा ने हमें प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। हम ब्राह्मण हैं चोटी। हम ब्राह्मण सुदेवता
सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बनते हैं। अभी हम सो ब्राह्मण बने हैं, सो देवता बनने के लिए। ये है हम सो हम का यथार्थ अर्थ। उन्होंने फिर भक्ति में कह दिया, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। छठा पॉइंट है, हम है गॉडली स्टूडेंट्स। तो शिव बाबा टीचर भी हुआ। वह हमें सद्गुरु बनकर सद्गति अर्थात स्वर्ग में ले जाते हैं। वहाँ हम सुखी, धनवान और पवित्र रहते हैं। वो हमें 21 जन्मों का राज्य भाग्य देते हैं। द्वापर से तो केवल अल्पकाल का सुख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पतित पावन शिव बाबा हमें नरकवासी से स्वर्गवासी, तमो प्रधान से सतो प्रधान, बेसमझ से समझदार, कौड़ी से हीरे जैसा, आसुरी गुणवान से दैवी गुण वाला बनाते हैं। ज्ञान सागर शिव बाबा हमें ज्ञान गंगा बनाते हैं। भक्ति में जैसी जिसकी भावना रहती है वैसा उसको साक्षात्कार होता है। अल्पकाल की प्राप्ति होती है, लेकिन भक्ति करते करते नीचे उतरते आए। अब मौत सामने खड़ा है, हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होगी। तो बाबा गाइड बनकर हम सबको मच्छरों सदृश ले जाएंगे। जो श्रीमत पर चल दैवी गुण धारण करेंगे, पवित्र बन एक बाप को याद करेंगे, वही सत्युग में ऊंचा पद पाएंगे। हम आत्माओं के रहने का स्थान ब्रह्मांड स्वीट होम है। वहाँ से हम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती हैं। एक शरीर छोड़ दूसरा तीसरा लेती हैं। 10th पॉइंट है, भारत ही अविनाशी खंड है जो स्वर्ग बनता है। भारतवासी ही 84 जन्म लेते हैं। जैसे बाल युवा वृद्ध होते हैं, हर चीज़ नई से पुरानी होती है। ऐसे सतयुग में सतो प्रधान 8 जन्म, फिर त्रेता में सतो 12 जन्म, फिर द्वापर में रजो 21 जन्म और कलयुग में तमो प्रधान 42 जन्म बनते हैं। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा ही भारत को फिर से पुरुषोत्तम स्वर्ग बनाते हैं। कलयुग में है रावण राज्य। हर वर्ष रावण को जलाते हैं, परंतु वो कौन है ये नहीं जानते। रावण अर्थात 5 विकार ही भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने भारत को कंगाल दुखी बना दिया है। तो ये बाबा ने चक्र फिराने में की गाइडेंस दी हमें आज की मुरली में, कि हमारे कितने जन्म, कितनी कलाएं, कैसे एलॉय पड़ती है, कैसे एक से अनेक धर्म हो जाते हैं, कैसे निर्विकारी से विकारी बन जाते हैं, किस प्रकार बाबा हमें बाप टीचर सद्गुरु बन के पालना देते हैं और फिर हम ब्राह्मण से देवता से क्षत्रिय से वैश्य से शूद्र बन जाते हैं। हम सुखी, धनवान और पवित्र बनते हैं 21 जन्मों के लिए। और किस प्रकार बाबा हमें कौड़ी से हीरा, बेसमझ से समझदार बनाते हैं। साक्षात्कार होता है भक्ति में, लेकिन यहाँ अनेक जन्मों की प्राप्ति होती है। और फिर हम अपना पाठ पूरा करके कैसे परम धाम जाके फिर वापस सत्युग की दुनिया में आएंगे। भारत जो अविनाशी खंड है उसमें हम आत्माएं 84 जन्म लेते हैं। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में कैसे अलग अलग जन्म हुए। और फिर बाबा ने लास्ट में कहा, रावण को जलाते हैं वर्ष वर्ष, ये भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन इसको कोई जानता नहीं। 5 विकार ही सबसे बड़े दुश्मन हैं जो भारत को कंगाल रावण राज्य बना देते हैं। तो ऐसे कई बार हम सोचते हैं चक्र फिर आए, क्या सोचें। तो बाबा ने कितनी सारी बातें बताई, इनको और गहराई से चिंतन करके हम चक्र को 1 घंटे तक भी घुमा सकते हैं। तो आशा है आपको प्रश्न का उत्तर और कुछ मनन चिंतन की बातें मिली होंगी। ओम शांति। कल की मुरली में फिर मिलेंगे कुछ नवीनता के साथ। थैंक यू।